हमने आरोपी को आज अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो है हम इसको कल माननीय अदालत के समक्ष पेश करके इसका रिमांड हासिल किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि उसके अगेंस्ट कम से कम 15 से 20 वारदातें जो है चोरी और स्नैचिंग की पहले से दर्ज हैं और एक हत्या का अभियोग भी उसके खिलाफ पहले से दर्ज है, जिसमें वो माननीय उच्च न्यायालय से 6 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर आया हुआ है। उस मुकदमे में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा है। अंबाला पुलिस की CIA 2 को बड़ी सफलता हासिल हुई है। हरियाणा पंजाब पुलिस के लिए सरदर्द बने एक ऐसे स्नैचर को गिरफ्तार किया गया है जिस पर पहले से 15 से 16 मुकदमे दर्ज हैं और हत्या के मामले में उम्र कैद का सजायाफ्ता है और फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आया हुआ था और इसी दौरान उसने अंबाला में स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके साथ साथ जिस बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देता था वह चोरी की बाइक भी आरोपी से बरामद की गई है। CIA 2 के इंचार्ज रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक प्लैटिना बाइक पर सवार युवक संदिग्ध दिखाई दे रहा है, जिसके बाद नाकेबंदी की गई और उसे रोका गया तो उसने नाका तोड़ा और वहां से भागते हुए पुलिस से बचने के लिए पुल के ऊपर से छलांग लगा दी। इस दौरान उसके पांव में चोट आई और इसके बाद उसको काबू करके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसका इलाज करवाया गया। इलाज के बाद आज इसे छुट्टी मिल गई। इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम सतनाम सिंह उर्फ सत्तू, पिता का नाम हरबंस और चंडीगढ़ सेक्टर 31 का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अंबाला जिले में स्नैचिंग की 5 से 6 वारदात को अंजाम दिया था और इसके खिलाफ पहले भी 15 से 20 मुकदमे चोरी के मामलों में दर्ज हैं। इसके साथ साथ एक हत्या के मामले में उम्र कैद का सजायाफ्ता है और माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर आया हुआ है और इस दौरान इसने इन वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल साथ में रैपिडो में काम कर रहा था और नशे का आदी है। नशे के लिए ये स्नैचिंग की वारदात करता था। एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो विषय है वो एक हमारी अचीवमेंट है, जो उसके रिगार्डिंग हमने आपको आज बुलाया है। एक 28 मई को अभी रिसेंटली परसों ही हमारी एक टीम CIA 2 की सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में जो है बलदेव नगर इलाके में मौजूद थी। तभी टीम को एक सीक्रेट और बहुत ही क्रेडिबल इनपुट एक प्राप्त हुई कि एक प्लैटिना बाइक है जिस पे एक हेलमेट डाले हुए एक नौजवान है, जिसकी जो गतिविधि है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध लग रही है और उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। जो इस इनपुट पे हमारी टीम ने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है नाकाबंदी हमने स्टार्ट की सुल्तानपुर कट के पास और कुछ टाइम बाद जब वो बाइक जो है नाकाबंदी तोड़ दे भागी तो टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान जब वो नाकाबंदी तोड़ के भागा बाइक सवार, तो उसने पुलिस पार्टी को चकमा देने के लिए वो जो अंबाला रिंग रोड है जो कि निर्माणाधीन है उसकी तरफ वो अपनी बाइक को ले गया और उसने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान जो है उसने अपनी बाइक को छोड़कर खेतों में की तरफ जाकर जब छिपने का प्रयास किया तो पुल के ऊपर से उसने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसको जो है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जो टांग में जो है चोट आई। जो हमारी टीम ने उसको एकदम से काबू करके और उसको प्राथमिक इलाज हेतु नागरिक अस्पताल अंबाला शहर उसको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे जो है इलाज उपलब्ध करवाया गया और उसको एडमिट करवाया गया। जो इलाज के बाद आज जो है नागरिक अस्पताल से जब उसकी छुट्टी हुई तब हमने जो है उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो उस युवक ने अपना नाम जो है सतनाम सिंह एलियस सत्तू और पिता का नाम हरबंस सिंह बतलाया है, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है सेक्टर 31 का। और पूछताछ के दौरान जब उससे भागने का और यहाँ पर आने के कारण पूछा गया तो उसने बतलाया कि वो अक्सर पिछले 1-1.5 महीने से अंबाला में आकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसी कड़ी में जब उससे पूछताछ की गई है तो उसने 5 से 6 वारदातें जो हैं अंबाला ज़िला की जो हैं उनमें उसने कबूलनामा किया है, जिसमें वो संलिप्त रहा है। जिसमें 18 अप्रैल की गरनाड़ा रोड पर जो वारदात है स्नैचिंग की, जो शाम के समय एक बुज़ुर्ग महिला से हुई थी,
उसके बाद अगली वारदात जो उसने कबूल की है वो है 26 अप्रैल की, जिसमें जो उसके द्वारा बो के इलाके में की गई थी, थाना महेश नगर के अंतर्गत जो पड़ता है, जहां पर भी उसने एक बुज़ुर्ग महिला को टारगेट किया था और उसकी बालियां झपटी थी। इसके बाद उसने अगली वारदात 4 मई को बलदेव नगर के इलाके में ही की थी। वहां पर भी उसने घर के बाहर बैठी एक बुज़ुर्ग महिला को टारगेट किया था। उसके बाद जो उसकी अगली वारदात वो है 7 मई की, जो कि अम्बाला कैंट के इलाके की है। वहाँ पर भी उसने एक बुज़ुर्ग महिला को टारगेट करके उसकी बालियां झपटी थी। और उसके बाद उसकी जो अगली वारदात वो है 25 मई की, जो उसकी लेटेस्ट जो रिसेंट में जो उसने वारदात की थी, जिसमें भी उसने एक बलदेव नगर में एक बुज़ुर्ग महिला को टारगेट करते हुए उसकी कान की बालियां जो है वो स्नैच की थी। अभी उसके बारे में जो है आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमने आरोपी को आज अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो है हम इसको कल माननीय अदालत के समक्ष पेश करके इसका रिमांड हासिल किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि उसके अगेंस्ट कम से कम 15 से 20 वारदातें जो है चोरी और स्नैचिंग की पहले से दर्ज हैं, और एक हत्या का अभियोग भी उसके खिलाफ पहले से दर्ज है, जिसमें वो माननीय उच्च न्यायालय से 6 साल की सज़ा काटने के बाद जमानत पर आया हुआ है। उस मुकदमे में इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और ये माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा है। करीब 2025 से ये बाहर था और उसके बाद से ये लगातार जो इसने बताया है कि ये वारदातों को अंजाम दे रहा था इस तरीके की। अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है और जो भी हमने इससे पूछताछ की है, उससे यही बात सामने आई है कि ये अकेला ही इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। बाकी यदि किसी अन्य की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसके बारे में हम जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और नेक्स्ट जो है आपको जो भी अपडेट होगी वो दे दी जाएगी। तो क्या कोई सामान बरामद हुआ है इससे? अभी तक हमने इसको आज केवल अरेस्ट किया है। इसको माननीय अदालत के समक्ष पेश करके हम जो है इसका रिमांड हासिल करेंगे। फ़िलहाल तक जो इसने बाइक जो ये वारदातों में इस्तेमाल करता था वो बाइक जो है इसकी रिकवर हो गई है। बाकी का जो सामान है वो हम दौरान रिमांड जो है रिकवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या पता चल पाया कि क्यों ये हरकत करता था, किस लिए चोरी स्नैचिंग करता था? अभी तक कोई ऐसा कारण इसके द्वारा कोई स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। ये रैपिडो में काम करता था और शायद अपनी ये मतलब कि नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस द्वारा ये वारदातें क्या पता अंजाम दी गई हों। बाकी इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक रीज़न अभी इसके द्वारा हमें बताया नहीं गया है।